अब वक्त है हम अपने हर दिल अज़ीज़ रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी को दावत दें, जिन्हें खुदा ताला ने बहुत सी बरकत और फजाइल से नवाजा है, कि वो हमें खुदावंद का कलाम सुनाएं। फादर इमैनुअल आसी गुजरांवाला की तारीख में किसी तारीफ के मोहताज नहीं। नाम सुनते ही बहुत से मोमिन के चेहरों पर खुशी की झलक नजर आने लगती है। फादर इमैनुअल आसी लाहौर डायसिस के मुख्तलिफ 10 पैरिशेस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 1976 में कैनाना खिदमत के लिए मखसूस किए गए। 1977 से 1981 तक पाक साहिब की आला तालीम हासिल करने के लिए रोम गए। 1981 से 1990 तक क्रॉस टीचिंग सेमिनरी कराची के प्रोफेसर रहे। 1983 से 1987 तक क्रॉस टीचिंग सेमिनरी कराची के रेक्टर मुकर्रर किए गए। फादर इमैनुअल आसी मकतबा इनामीन के बानियों में से हैं। फादर आसी पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुख्तलिफ मकामात पर दर्स व तदरीस और तहरीर व तकरीर की सरगर्मियों में मुंसलिक हैं। बहुत सी किताबों के मुसन्नफ और बेशुमार मज़ामीन के लिखारी हैं। उनकी एक किताब खुदा का मुकदमा दुनिया की मुख्तलिफ 10 ज़बानों में तर्जमा हो चुका है। बाइबल मुकद्दस के नए एडिशन के लिए बहुत सालों से जांफशानी के साथ काम करते रहे हैं। इन दिनों जो नया तर्जमा हमारे पास मौजूद है वो इन्हीं की महरूम मिन्नत है। तो हम जोरदार तालियों की गूंज में फादर इमैनुअल आसी को दावत देते हैं कि वो खुदावंद का कलाम से जोरदार तालियां। मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं नहायत खुश हूँ आज इस मौका पर यहाँ आकर। मुझे याद आ रहा है कि 35 साल पहले जब मैं काहिन मखसूस हुआ था तो मेरी खिदमत में सबसे पहली तकर्री यहाँ इसी पैरिश हाउस में, इसी इलाके में हुई थी। तो मेरी पिछले 35 सालों से या उससे भी पहले बहुत सी यादें इस पैरिश से हैं। तो मैं खुदा बाप के नाम का शुक्र करता हूँ, उसको मुबारक कहता हूँ और मुक़द्दसा माँ मरियम के नाम की ताज़ीम करता हूँ, जिसके नाम और जिसके वसीले से हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जोसेफ जूलियस का, तमाम मुबशरान इंजील का, सिस्टर साहबात का और जितने भी ग्रुप्स, इंतज़ामिया ग्रुप इस मुक़द्दसा माँ मरियम की ताजपोशी की इबादत में मसरूफ़ है, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब मोमिनीन को जो इस ताजपोशी की इबादत में यहाँ आए हैं मुबारकबाद देता हूँ, उस ताज़ीम के लिए जो आप सब, हम सब मुक़द्दसा माँ मरियम के लिए रखते हैं, करते हैं। यकीनन ये कैथोलिक कलीसिया की बहुत बड़ी खूबसूरत रवायत है क्या मुक़द्दसा माँ मरियम की जो मोमिन की माँ, कलीसिया की माँ और मादरे खुदा है, खुदा की माँ है, उसकी ताज़ीम करते हैं। साल भर में तकरीबन 14 ईदें मनाई जाती हैं। हर हफ्ता मुक़द्दसा माँ मरियम की ताज़ीम के लिए मखसूस है। और उसके अलावा अक्टूबर का महीना और मई का महीना रोज़री की इबादत के लिए मखसूस है। और इन महीनों के आखिरी दिनों में अक्सर हर पैरिश में मुक़द्दसा माँ मरियम की खुसूसी अंदाज में ताजपोशी की जाती है। इसके अलावा मुक़द्दसा माँ मरियम के गीत, मुक़द्दसा माँ मरियम के मेडल, बनौरक, तस्वीर और ज़ियारत गाहें और बेशुमार और मज़ारात हैं जिनके ज़रिए हम अपनी अकीदत अपनी मुक़द्दसा माँ मरियम के लिए दिखाते हैं। यकीनन पिछले 30 सालों से मुक़द्दसा माँ मरियम की अकीदत मुसलसल बड़ी है, फैल रही है और मजबूत हो रही है। और यह सब मुक़द्दसा माँ मरियम की उस नबूवत का नतीजा है
जब मुकद्दसा मां मरियम मुकद्दसा इलिसबत के घर गई थी तो मुकद्दसा मां मरियम ने गीत गाया था, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, जो भी अभी गीत की सूरत में हमने गाया है। और उसमें एक आयत मुकद्दसा मां मरियम ने नबूवत के तौर पर यह बोली थी कि देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। तो जब जब हम मुकद्दसा मां मरियम की ताजीम करते हैं तो हमारे अपने अंदर, हमारे पैरशों में, हमारे घरों में मुकद्दसा मां मरियम की यह नबूवत पूरी होती है और इस नबूवत की बरकत हमें मिलती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने उन मिशनरीज का जिन्होंने हमें मुकद्दसा मां मरियम की अकीदत सिखाई, अपने उन उस्तादों का, मुअल्लिमीन का, मुबश्शिरान का, जिन्होंने हमें मुकद्दसा मां मरियम के करीब लाने की आदत डाली और हमें यह रूहानियत सिखाई। आज मुकद्दसा मां मरियम की ताजपोशी की इबादत एक हुस्न इत्तेफाक है कि कल जो बहुत बड़ी ईद कलीसिया मना रही है, रूह कुद्दुस के रसूलों पर नाज़िल होने की ईद, जो ईस्टर के 7 हफ्ते बाद आती है, 50 दिन बाद आती है, बिल्कुल उसके साथ मिल गई है। 2 ईदें मिल गई हैं, मुकद्दसा मां मरियम की ताजपोशी की इबादत और पाक रूह के रसूलों पर नाज़िल होने की ईद। इस ईद के हवाले से मैंने ये मजमून चुना है जो फरिश्ते के पैगाम से लिया गया है, जो फरिश्ते ने मुकद्दसा मां मरियम को कहा था अपने पैगाम में, रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। मैं इस आयत में नाज़िल होने और साया और कुदरत, इन 3 लफ्जों की मदद से उस ताकत का जिक्र करूंगा, उस फजल और बरकत का जिक्र करूंगा जो मुकद्दसा मरियम को हासिल हुई। और रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। चूंकि जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मां मरियम को पैगाम दिया तो यह पैगाम बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल छूत, बिल्कुल अजीबोगरीब, हैरान कुन था और मां मरियम ने पहली बार सुना था। लेकिन उसके जहन में, मुकद्दसा मां मरियम के ख्यालों में, पाक कलाम के अहदनामा अतीक, पुराने अहदनामे के जो यहूदियों की बाइबल मुकद्दसा मां मरियम और यीशु मसीह की बाइबल थी, उसमें बहुत सारे हवाले मुकद्दसा मां मरियम के ख्यालों में आए। हम थोड़ी देर के लिए उन हवालों की मदद से इस आयत की रोशनी में जाएंगे और रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। लूका के मुताबिक अंजील उसका पहला बाब 35वीं आयत। रूह कुद्स खुदा की बख्शिश, खुदा की नेमत और खुदा की तहरीक है। बाइबल मुकद्दस के हर बाब में, हर आयत में, बल्कि हर लफ्ज में रूह कुद्दुस का वजूद और रूह कुद्दुस की मौजूदगी है। सादा सी तशरीह है कि बाइबल मुकद्दस रूह कुद्दुस के इल्हाम से लिखी गई है, लिहाजा कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो रूह कुद्दुस के इल्हाम से ना लिखा गया हो। इसलिए रूह कुद्दुस की मौजूदगी बाइबल मुकद्दस के हर सफा, हर बाब, हर आयत और हर लफ्ज में है। जो ही हम बाइबल मुकद्दस खोलते हैं, तकवीन की किताब, पैदाइश की किताब, उसके दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं खुदा के रूह का जिक्र पढ़ते हैं। वैसे तो हम पहले बाब में भी पढ़ते हैं खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंसान की पैदाइश की, कि खुदा ने अपना रूह, अपना दम, अपना सांस, अपना नफ्स इंसान में फूंका और वो जीती जान हुआ। खुदा का रूह इंसान की जिंदगी में है। इंसान की जिंदगी की वजह खुदा का रूह है। इसलिए इंसान की जिंदगी का मकसद खुदा के मंसूबे को पूरा करना है, खुदा के रूह की तकमील करनी है, उस रोया की ताबीर करनी है जिसके लिए इंसान पैदा किया गया है। तो सबसे पहला यह नुक्ता है कि खुदा के दम से, खुदा के रूह से इंसान पैदा होता है और इंसान का फर्ज है कि अपनी जिंदगी उसी के लिए वक्फ करे और उसी के मंसूबे के लिए अपनी जिंदगी दे दे और उसी के मंसूबे को पूरा करे। जो ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तारीख की किताबों में, हम काजियों की किताब में, सैमुअल की पहली दूसरी किताब में, मलूक की पहली दूसरी किताब में पढ़ते हैं कि जो ही किसी भी शख्स पर
खुदा अपनी मर्जी से अपना रूह कुद्दुस नाज़िल करना चाहता है तो वो शख्स बिल्कुल अपनी जिंदगी में तब्दील हो जाता है और खुदावंद की बातें करने लगता है, खुदावंद का काम करने लगता है, खुदावंद की राहों पर चलता है और जिस काम के लिए खुदा ने उसे भेजा होता है उसे पूरा करता है। शाऊल जो 12 कबीलों का पहला बादशाह था जिसे सैमुअल नबी ने मसा किया, उसके बाद दाऊद जिसे सैमुअल नबी ने मसा किया जो 12 कबीलों का दूसरा बादशाह था, इन सब पर जब खुदावंद का रूह नाज़िल हुआ तो वो बिल्कुल तब्दील होकर फर्क आदमी बन गए। तकवीन की किताब उसके 41 बाब की 38वीं आयत में जब मिस्र के हाकिम फराउन ने देखा कि हजरत यूसुफ में जो याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा था कि इसमें एक हमने ऐसा मर्द खुदा पाया है जिसमें खुदा की रूह है, और उसने एकदम उसे कबूल किया और उसे सल्तनत में अपनी हुकूमत में सबसे बुलंद मर्तबा दिया। और उसने अपने दरबारियों को भी कहा क्या हम ऐसा मर्द पाएंगे जिसमें खुदावंद की रूह है। तारीख की किताबों में इस तरह और भी बातें मिलती हैं कि जब नबियों ने बादशाहों को मसा किया तो खुदा का रूह इंसानों का इंतखाब करता है, इंसानों का चुनाव करता है, इंसानों को खुदा के लिए मखसूस करता है, इंसानों को खुदा के लिए मसा करता है। और जब उन्हें कोई मुश्किल काम करने पड़े, जंग पर जाना पड़ा, किसी जद्दोजहद पर जाना पड़ा, किसी मुखलसी या रिहाई या आजादी की जंग में जाना पड़ा, तो खुदा के रूह की कुव्वत और ताकत उनके साथ थी। ये वो सिफात हैं जो हम पुराने अहदनामे में तवारीखी किताबों में पढ़ते हैं। जब हम नबियों की किताबों में आते हैं तो खुदा का रूह नबियों को नई जिंदगी देता है। नबी के जुबान से जिस पे खुदा का रूह नाज़िल होता है उससे लोगों को नई जिंदगी मिलती है। हिजकिय्याल की किताब उसके 37 बाब में खुदावंद खुदा ने हिजकिय्याल से कहा इन सूखी हड्डियों पर नबूवत कर, और हिजकिय्याल ने कहा ऐ सूखी हड्डियों खुदावंद का कलमा सुनो। और जब हिजकिय्याल ने सूखी हड्डियों पर, वादी में पड़ी हुई सूखी हड्डियों पर नबूवत की तो हड्डियों पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ और उनमें जान हुई और वो जीते हुए इंसान बन गए। ये एक रोया थी जिसका जिक्र हिजकिय्याल नबी की किताब उसके 37 बाब में लिखा है। इशाया नबी की किताब में इशाया नबी यीशु मसीह से 700 साल पहले नबी आया था। इशाया नबी यीशु मसीह का पसंदीदा नबी था। इशाया नबी ने यीशु मसीह के मुतालिक, आने वाले मसीह के मुतालिक सबसे ज्यादा पेशेनगोइयां की हैं। इसीलिए खा वो मुकद्दस हफ्ते की तलावतें हों या बड़े दिन की तलावतें हों, उनमें इशाया नबी की तलावत जरूर होती है। इशाया नबी 42 बाब के पहले बाब में लिखते हैं, 42 बाब की पहली आयत में कहते हैं कि खुदा अपने बरगज़ीदों पर खुशी के साथ अपनी रूह देता है। यह आयत बहुत अहम है क्योंकि इसी आयत से मां मरियम का नगमा भी शुरू होता है। इशाया नबी की किताब उसका 42 बाब पहली आयत, देखो मेरा खादिम जिसे मैं संभालता हूं, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरी जान खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। और मुकद्दसा मरियम भी जब नगमा गाती है तो इसी अंदाज से गाती है, मेरी रूह मेरे खुदा से खुश हुई। मेरे जीजो, खुदा का चुनाव, खुदा की लोगों को मखसूस करना, बरगज़ीदगी का अमल सब रूह कुद्दुस की तहरीक और खुदा के रूह से है। इशाया नबी एक कदम आगे जाते हैं कि पाक रूह कुद्दूस रूह है। खुदा कुद्दूस है, 3 बार कुद्दूस 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 है और उसका रूह भी कुद्दूस है और जिस पर वो नाज़िल होता है वो भी कुद्दूस हो जाता है। रूह इंसानों को पाक करता है, रूह इंसानों की तकदीस करता है, खुदा का रूह इंसानों की तहारत करता है। और ये सारी खुसूसियात हैं जो मुकद्दसा मां मरियम पर नाज़िल हुई जब फरिश्ते ने कहा रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यानी अभी तक जो मैं हवाले बता चुका हूं कि तकवीन की किताब में रूह कुद्दुस का काम था कि हमारी जिंदगी, इंसानों की जिंदगी खुदा के लिए मखसूस और वक्फ कर दे, कि सारी जिंदगी खुदा के मंसूबे में दी जाए।
यह मुकद्दसा मरियम ने किया। उसके बाद खुदा इंतखाब करता है, खुदा चुनता है, खुदा मसा करता है, खुदा हिकमत और मार्फत बख्शता है। और ये सब कुछ मुकद्दसा मां मरियम में आया जब रूह कुदस का नाज़िल हुआ। मुकद्दसा मां मरियम में जैसे यशायाह नबी की किताब उसके 42 बाब में लिखा है कि खुदा अपने बरगज़ीदे को बुलाता है, अपना रूह से देता है ताकि कौमों को आगाह करे, कौमों को उम्मीद दे कि जो इंसान की नजरों में नामुमकिन है, बिल्कुल बंजर बियाबान हो चुका है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, वो खुदावंद के रूह से और उस बरगज़ीदा की मदद से जिसमें खुदावंद का रूह है, खुदा सब कुछ नया कर देगा। और खुदावंद का रूह कुद्दूस रूह है। लेकिन यशायाह नबी की किताब उसका 42 बाब जिसका जिक्र मैंने किया है, उसमें यह भी लिखा है कि खुदावंद का रूह उसको मिलता है जो ताबेदारी करे और जो अताअत करे। छठी आयत में यशायाह नबी की किताब उसके 42 बाब में लिखा है। और हम रसूलों के अमाल उसके 5 बाब की 32 आयत में भी पढ़ते हैं। रसूल एक जगह पे कहते हैं हम गवाह हैं, बल्कि रूह कुद्दुस भी गवाह है जो खुदा उसे बख्शता है जो उसकी अताअत करते हैं। मुकद्दसा मां मरियम रूह कुद्दुस के पाने से पहले खुदा की अताअत करती है। जब फरिश्ते ने कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से के मानिए रूह कुद्दुस के नाज़िल होने से और हक ताला की कुदरत के साया से, इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा होगा कि जो तेरे बतन में पैदा होगा वो कुद्दूस होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा। और ये फिर एलिज़ाबेथ की बात की कि मुकद्दसा एलिज़ाबेथ जो तेरी रिश्तेदार है, जो भांज थी, जो बुजुर्ग थी, जो बे औलाद थी, जो सारी उम्मीदें खत्म कर चुकी थी, उसका भी 6वां महीना है और उसके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। और मुकद्दसा मां मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जो ही मुकद्दसा मरियम ने यह कहा वो रूह कुद्दुस से मामूर हो गई, रूह कुद्दुस से भर गई, उस पर रूह कुद्दुस नाज़िल हुआ और हक ताला की कुदरत ने उस पर साया कर लिया। और रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। मेरे अजीजों, फरिश्ते का पैगाम उसके शुरू में मुकद्दसा मरियम को पुरफजल कहा गया है, मुकद्दसा मां मरियम को औरतों में मुबारक कहा गया है, और मुकद्दसा मां मरियम बिल आकर पाक रूह से मामूर कहलाई गई है। फरिश्ते के पैगाम में मुकद्दसा मां मरियम 3 बार बोलती है। फरिश्ते और मुकद्दसा मां मरियम की गुफ्तगू में, फरिश्ते और मुकद्दसा मां मरियम के मुकालमे में 3 बार मुकद्दसा मां मरियम बोलती है। पहले फरिश्ता सलाम देता है और उसके बयान देता है कि क्यों मैं तुझे सलाम कर रहा हूं, यह सलाम किसकी तरफ से आया है। और फिर मुकद्दसा मरियम कहती है यह कैसा सलाम है। और जब फरिश्ता इस सवाल का जवाब देता है, यह समझाता है कि तू खुदा के बेटे की मां बनेगी, फिर दूसरी बार मुकद्दसा मां मरियम बोलती है यह किस तरह होगा। जब फरिश्ता वो समझाता है, इस सवाल के जवाब में फरिश्ता कहता है रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा। मुकद्दसा मां मरियम ने अपनी इंसानी बात पेश की थी, अपनी इंसानी हदूद, अपनी इंसानी मजबूरियां, अपनी इंसानी लाचारियां, और इसके जवाब में यह जवाब आया, इस सवाल के जवाब में यह जवाब आया था। फरिश्ते ने कहा इस सारी बातों का जवाब यह है कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इस सारी तशरीह के बाद तीसरी बार जब मुकद्दसा मां मरियम बोलती है फरिश्ते के पैगाम के आखिर पर, तो वो कहती है देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। रूह कुद्दुस के नाज़िल होने से, हक ताला की कुदरत के साया से, मुकद्दसा मां मरियम की हां से पुराना अहदनामा खत्म होता है और नया अहदनामा शुरू होता है। मुकद्दसा मरियम की एक हां ने पुराने दोनों अहदनामों में एक लाइन लगा दी, एक बॉर्डर, एक सरहद मुकर्रर कर दी कि पुराना अहदनामा खत्म और नया अहदनामा शुरू हो गया। मेरे अजीजों, इस आयत को अगर इब्रानी जुबान की शायरी के हवाले से पढ़ें, इब्रानी जुबान की शायरी में एक अंदाज यह है, हमारी उर्दू गजलों में भी यह अंदाज है कि पहले मिसरे में एक बात की जाती है और दूसरे मिसरे में
उसी बात को फर्क लफ्जों के साथ बयान किया जाता और समझाया जाता है। अगर हम इब्रानी जुबान की शायराना मिजाज के मुताबिक इस आयत को पढ़ें तो और भी बात साफ वादे हो जाती है कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा। कि इसका मतलब क्या है? रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा, इसका मतलब यह है कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। मेरे अजीजों, मुकद्दस मां मरियम को फरिश्ते की जुबान से कहे हुए ये लफ्ज जब मुकद्दस मां मरियम ने ये सुने तो उसके ज़हन में बाइबल मुकद्दस के कई हवाले गूंज गए, जिसमें साया का लफ्ज है, जिसमें नाज़िल होने का लफ्ज है, जिसमें कुदरत का लफ्ज है और जिसमें बादल का लफ्ज है। मैं चंद एक हवाले दूंगा ताकि मैं समझ आए कि इस आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसके कितने गहरे और वसी मानी है। पहला हवाला अदद की किताब उसके 14 बाब की 14 आयत है। वहां लिखा है, और तू खुदावंद उन लोगों के दरमियान है और तू उन पर है खुदावंद रूबरू जाहिर हुआ और तेरा बादल उनके ऊपर रहा और तू उनके आगे दिन को बादल के सतून में और रात को आग के सतून में चला। अगर हम इस आयत का बारीकी से मुताला करें तो वहां लिखा है कि इसके मानी है खुदावंद अपने लोगों के दरमियान है, खुदावंद अपने लोगों पर रूबरू जाहिर होता है और तेरा बादल उनके ऊपर रहा। इससे भी ज्यादा तशरीह खरूज की किताब उसके आखिरी बाब 40 बाब की आखिरी आयत में है। इसी बात को बयान किया गया है कि कैसे खुदा साया के निशान में, बादल के निशान में अपनी हजूरी को जाहिर करता रहा और अपनी रहनुमाई और हिफाजत का यकीन दिलाता रहा। खरूज की किताब उसके 40 बाब की 34 आयत में लिखा है, तब बादल हजूरी के खैमा पर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हुआ। जब मुकद्दस मां मरियम को कहा गया है कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, तो इसके ये मानी है, तब बादल हजूरी के खैमे पर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हुआ और मूसा खुद हजूरी के खैमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि बादल उस पर ठहरा हुआ था और खुदावंद के जलाल से मस्कन मामूर था। रूह कुद्दुस के नाज़िल होने और हक ताला की कुदरत के साया के ये मानी है कि खुदा के जलाल की मामूरी ने मुकद्दस मां मरियम को घेर लिया। एक और हवाला ज़बूरों की किताब उसके 121 ज़बूर में हम 4 और 5वीं आयत में पढ़ते हैं। इसके मानी साये के मानी ये भी हैं, ये हम गीत गाते भी हैं। वहां लिखा है ज़बूर 121 5वीं आयत, खुदावंद तेरा मुहाफिज है, तेरे दाहिने हाथ पर खुदावंद तेरा साया है। यानी साया के मानी हिफाजत के भी हैं कि तेरी सारी हिफाजत, तेरी सारी पनाह, तेरी सारी रहनुमाई खुदा करेगा। ना दिन के वक्त आफताब, ना रात के वक्त महताब तुझे इज़ा पहुंचाएंगे। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और वो तेरी जान की हिफाजत करेगा। खुदावंद तेरे जाने और तेरे आने की इस वक्त और अब तक हिफाजत करेगा। तो साया के मानी बाइबल मुकद्दस में ये भी हैं। साया के मानी ज़बूर 91 में हक ताला की पनाह और कादर मुतलक की जायज़ सुकूनत है और वहां लिखा है ज़बूर 91 4 आयत में कि खुदा अपने परों से साया करेगा और अपने बाजुओं के नीचे तुझे पनाह देगा। ये सारे वादे इस आयत में मुकद्दस मरियम को दिए जा रहे हैं जब फरिश्ता कहता है रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। मुकद्दस मां मरियम के लिए फरिश्ते का पैगाम कबूल करना बहुत नामुमकिन था, मुश्किल था, यह सोचना भी कैसे हो सकता है। लेकिन इशाया नबी की किताब उसके 32 बाब में लिखा है और यह यकीनन मुकद्दस मां मरियम को याद आया होगा। इशाया नबी की किताब उसके 32 बाब में लिखा है कि जब तक आलमे बाला से रूह कुद्दुस नाज़िल ना हो बियाबान बागीचा नहीं बनेगा। 32 बाब इशाया नबी की किताब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जब तक के आलमे बाला से यानी आसमान से ऊपर से जब तक के आलमे बाला से हम पर रूह उंडेली ना जाए
तब तक बियाबान जरखेज बगीचा ना हो जाएगा। हमारी जिंदगियों में जितने भी नामुमकिनात हैं, जितने भी हमारे लिए बियाबान हैं, मायूसियां हैं, नाउमीद हैं, नामुमकिन बातें हैं, मुकद्दस मां मरियम पाक कलाम के जरिए जानती है कि जब तक आलमे बाला से रूह कुद्दस नाजल ना किया जाए उस वक्त तक बियाबान जरखेज बगीचा ना होगा। मेरे अजीजों, मुकद्दस मां मरियम को मुकद्दस इलिज़ाबेथ का निशान दिया गया, जो भांज बतन रखती थी, जो वो लोग जिनके हौसले बंजर हैं, जो नाउमीद और मायूस हो चुके हैं। बाइबल मुकद्दस में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन खुदा की कुदरत ने उनको एक नई उम्मीद और नया हौसला और नया जज्बा दिया। रसूलों के अमाल में रूह कुद्दस का कलीसिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है। कल हम पाक रूह के रसूलों पर नाज़िल होने की ईद मनाते हैं। यह कलीसिया के जन्मदिन की ईद है, यह कलीसिया की सालगिरह है, क्योंकि इस दिन कलीसिया पैदा हुई थी। इस दिन पहली बार पतरस रसूल ने तकरीर की थी और उसके वाज के नतीजे में पहली बार बपतिस्मे हुए थे और पहली बार मसीह बरादरी बनी थी। और रसूलों के माल में अगर हम पढ़ें तो कलीसिया का जन्म रूह कुद्दस की वजह से होता है। जब रूह कुद्दस रसूलों पर नाज़िल हुआ, और हर बाब में यह लिखा गया है कि कलीसिया तरक्की करती है, कलीसिया बढ़ती गई, सब कुछ रूह कुद्दस की हिदायत से हुआ। 9 बाब की 31 आयत रसूलों के माल, उस 9 बाब की 31 आयत में लिखा है, खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूह कुद्दस की हिदायत में बढ़ती गई। मेरे अजीजों, यह साल मुकद्दस पौलुस रसूल का साल है। पिछले साल सन 2008 में 29 जून से लेकर इस साल 2009 को 28 जून तक पोप बेनेडिक्ट ने पौलुस रसूल का साल करार दिया है, क्योंकि पौलुस रसूल को पैदा हुए 2000 साल हो गए हैं और कलीसिया बड़ी खुशी के साथ इस बहुत बड़े रसूल की 2000 सालवीं सालगिरह मनाती है। पौलुस रसूल ने अपनी तालीमात में कलीसिया को मसीह का बदन कहा। पहला करंथियों उसका 3 बाब और इफिसियों के नाम खत उसका 4 बाब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के बदन में मुकद्दस मां मरियम का बदन और खून है। अगर कलीसिया मसीह का बदन है तो मुकद्दस मां मरियम का बदन और खून भी उसमें है। मुकद्दस मां मरियम ने बच्चा यीशु को 9 महीने हमल में रखा, अपने बदन और खून में रखा, उसको 30 साल पालती पोसती रही। और इसलिए कई आलमों ने कहा है वो बदन जो कलवरी पर कुर्बान हुआ उसमें जब मां मरियम का बदन और खून था, और वो बदन जो आखिरी खाने पे जिसकी यीशु मसीह ने बात की, लो खाओ ये मेरा बदन है, लो पियो ये मेरा लहू है, इस बदन और लहू में मुकद्दस मां मरियम का बदन और लहू था शामिल है। पौलुस रसूल ने कहा तुम खुदा की हैकल हो, क्योंकि रूह खुदा तुम में सुकूनत पजीर करता है, तुम रूह का मस्कन हो। अगर हम मोमिन रूह का मस्कन है, खुदा की हैकल है, तो कितनी ज्यादा मुकद्दस मां मरियम खुदा की हैकल और रूह की मस्कन क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, खुदा के जलाल की मामूरी उसे बख्शी गई और रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 2 बाब की 21 आयत में यीशु मसीह ने अपने बदन को हैकल से तशबीह दी। और अगर यीशु मसीह का बदन हैकल से तशबीह लेता है तो मुकद्दस मां मरियम का बदन और खून भी हैकल से तशबीह लेता है। हैकल में ऐद का संदूक था। ऐद के संदूक में 3 बड़ी चीजें रखी जाती थी। शरीयत की तख्तियां जो हजरत मूसा को मिली थी, उसके अलावा हारून की कहानत का आसा और इलाही हजूरी की रोटियां। मुकद्दस मां मरियम के बतन में कलमा है, मुकद्दस मां मरियम के बतन में नए अहदनामे की नई शरीयत है, मुकद्दस मां मरियम के बतन में पहाड़ी वाज है और मुकद्दस मां मरियम के बतन में नए अहदनामे की कहानत है। मुकद्दस मां मरियम के बतन में नए अहदनामे की यूखरिस्त है। वो मुकम्मल तौर पर संदूक शहादत है, वो खुदा की हैकल है। सक्रमेंट को फजल का जरिया कहा जाता है कि खुदा के फजल का जरिया। अगर सक्रमेंट खुदा के फजल का जरिया है तो
तो मुकद्दसा मां मरियम सक्रामेंटों की मां है, सक्रामेंटों की सक्रामेंट है, क्योंकि वो पुरफजल है, वो खुदा के फजल से मामूर है। मेरे अजीजों, हम कितने मुबारक है, खुशकिस्मत है कि अपनी मां की ताजीम करने के लिए आए हैं, अपनी दुआएं उसकी सिफारिश से खुदा बाप के सामने रखने आए हैं। और आज जैसा मैंने शुरू में कहा, कितना खूबसूरत हुस्न इत्तफाक है कि रूहुल कुद्दुस के नाज़िल होने की ईद मुकद्दसा मां मरियम की ताजपोशी की ईद से मिल गई है। नए अहदनामे में दो बड़े वाक़यात हैं जिनमें रूहुल कुद्दुस का जिक्र है। एक रसूलों पर रूहुल कुद्दुस का नाज़िल होना, उस वक्त भी मुकद्दसा मां मरियम मौजूद थी, क्योंकि हम रसूलों के उसके पहले बाब की 14 आयत में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और 12वें रसूल मत्थियास का चुनाव हुआ यहूदा इस्करियोती की जगह पर, तो मुकद्दसा मां मरियम वहां मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ा वाकया रूहुल कुद्दुस का नाज़िल होना, मुकद्दसा मां मरियम पर नाज़िल होना, जो फरिश्ते के पैगाम में हुआ। मेरे अजीजों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ हम कल कलीसिया का जन्मदिन, कलीसिया की सालगिरह मनाते हैं, दूसरी तरफ आज हम मुकद्दसा मां मरियम पर रूहुल कुद्दुस के नाज़िल होने और हक ताला की कुदरत के साया की बात करते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने अपने रूह बपतिस्मा के जरिए, इस्तेकाम के सक्रामेंट के जरिए रूहुल कुद्दुस में मसा किए जाने के मुतालिक भी सोचते हैं। आज दोनों वाक़यात, रूहुल कुद्दुस का रसूलों पर नाज़िल होना पेंतेकोस्त की ईद और मुकद्दसा मां मरियम की ताजपोशी की ईद, जिसपे हम मुकद्दसा मां मरियम पर रूहुल कुद्दुस के नाज़िल होने की बात कर रहे हैं, हमें यह बताती हैं कि हम मुकद्दसा मां मरियम के पास हैं, मुकद्दसा मां मरियम के करीब हैं। जब मुकद्दसा एलिज़ाबेथ के घर मुकद्दसा मां मरियम गई थी, तो मुकद्दसा मां मरियम ने सिर्फ सलाम कहा था, कुछ नहीं कहा था। लेकिन मुकद्दसा मां मरियम के सलाम में, मुकद्दसा मां मरियम की मौजूदगी में क्या असर हुआ, वह लिखा है। मुकद्दसा एलिज़ाबेथ ने कहा, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ रूहुल कुद्दुस से मामूर होगी। मुकद्दसा मां मरियम को देखने से, मुकद्दसा मां मरियम को मिलने से, मुकद्दसा मां मरियम को सलाम करने से, मुकद्दसा मां मरियम को अपने घरों में उतारने से और पाक रोज़री की इबादत में बार बार मुकद्दसा मां मरियम को सलाम करने से हमें रूहुल कुद्दुस मिलता है। मुकद्दसा मां मरियम को अपने करीब लाने से, अपनी जिंदगियों के करीब, अपने बदनों के करीब लाने से, जैसे मुकद्दसा एलिज़ाबेथ अपने बदन को मुकद्दसा मरियम के बदन से मिलाती है और फिर महसूस करती है कि उसके बदन में एक नई तब्दीली आई है, बच्चा खुशी से उछल पड़ा और वो रूहुल कुद्दुस से मामूर हो गई। आज की इबादत एक बार फिर हमें दावत देती है कि हम मुकद्दसा मां मरियम के करीब आए, मुकद्दसा मां मरियम को सलाम करें। मेरे अजीजों, आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया के हालात में वीराने, बियाबान, मायूसियां, नाउमीदियां और भांज हौसले हैं। हर कोई फिक्र में है, हर कोई बेयकीनी की हालत में है। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी इस कदर बढ़ रही है कि सब पर खौफ तारी है। मैं ये बताता चलूं कि आज पाकिस्तान के सारे बिशप साहबान ने, सारी कलीसियाओं के बिशप साहबान ने और कलीसियाओं के सारे बड़े रहनुमाओं ने आज का दिन पाकिस्तान में रोजा और दुआ के लिए मुकर्रर किया था कि हम दुआ करें, रोजा रखें अपने मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और मुल्क पाकिस्तान की सलामती, अमन और बका के लिए। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत दबाव और तनाव है। कभी हम अपने वसाइल, अपने ज़राए के कमी की बात करते हैं, कभी हम अपनी इंसानी कमजोरी और लाचारी की बात करते हैं। ऐसे माहौल में आज की इबादत हमें रूहुल कुद्दुस की तवज्जो देती है कि जब हम रूहुल कुद्दुस की कुव्वत से मामूर होंगे तो खुदा की कुदरत हम पर साया करेगी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में और हर तरह से अमन मुमकिन है, जो हमारे लिए नामुमकिन है, जो हमारे लिए शक है। खुदा का रूहुल कुद्दुस हमें तहरीक देता है कि हम नामुमकिन को मुमकिन समझें, खुदा की कुदरत पर, खुदा के वादों पर, खुदा के कलाम पर एतबार करें कि जो कुछ खुदा ने कहा वो पूरा होगा और उसकी कोई बात हरगज बेकुदरत ना होगी।
जो भी उसने कहा है उस बात में जोर है। मेरे अजीजों, आज हम दुआ करें कि रूह कुद्दुस नाज़िल हो हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे मुल्क की पहाड़ों की चोटियों पर, हमारे मुल्क के समुद्रों के साहिलों पर, हमारे मुल्क के लहलहाते खेतों पर, हमारे मुल्क की वफाकी हुकूमत पर, सूबाई हुकूमत पर और जिले इंतजामिया पर, हमारे मजदूरों पर, हमारे हर फर्द पर और मुआशरे के और पाकिस्तान के हर शहरी पर रूह कुद्दुस नाज़िल हो ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सलामती हो। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मां मरियम की रूह की मामूरी, खुदा के जलाल की मामूरी एक निशान और अलामत बन गई है कि जहां मुकद्दसा मां मरियम होगी, जहां मुकद्दसा मां मरियम का नाम होगा, जहां मुकद्दसा मां मरियम की ताज़ीम होगी, जहां मुकद्दसा मां मरियम की अकीदत की जाएगी, जहां मुकद्दसा मां मरियम के नाम पर सिफारिश की जाएगी, वहां रूह कुद्दुस की मामूरी और रूह कुद्दुस का नुज़ूल होगा। वहां रूह कुद्दुस की नेमतें, रूह कुद्दुस की कुदरत, रूह कुद्दुस की तासीरें अपना असर दिखाएंगी। आए हम मुकद्दसा मां मरियम को सलाम करें और मुकद्दसा मां मरियम को अपने घरों, अपने खानदानों में और अपने जिंदगी में उतारें और ले जाएं। मैं आखिर पर सेंट जॉन ऑफ क्रॉस, मुकद्दस यूहन्ना, सलीब के मुकद्दस यूहन्ना की एक दावत आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सवाल जो उन्होंने मुकद्दसा मां मरियम और एलिज़ाबेथ की मुलाकात के मंजर के वक्त पेश की थी कि कुंवारी मरियम चलकर आ रही है, कुंवारी मरियम चलकर आ रही है, वो रूह से मामूर है, कलमा उसके बतन में है, क्या तुम उसे अपने घर में जगह ना दोगे? आए हम मुकद्दसा मरियम को सलाम करें और उसे अपने घरों में उतारें। आज की ताजपोशी की ये इबादत मैं इस दुआ और इस तमन्ना के साथ आप सबको मुबारक कहता हूं।